गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं हूं संभव जैन और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुस्कुराती हुई दुनिया की क्लास नंबर 6। और आज अपन समझेंगे प्राचीन वैज्ञानिक। चलो चलते हैं उस दौर में जब हम शक्तिमान देखा करते थे। मतलब उससे भी पुराना दौर है। प्राचीन लोग हैं ना, जब हमारे पापा के पापा के पापा के पापा पैदा होने की कगार में थे, तब हमारे प्राचीन वैज्ञानिक ने जो धुआं मचाया था साइंस की दुनिया में, वो समझेंगे। तो आप लोगों ने तो वैसे नाम सुना ही होगा प्राचीन वैज्ञानिकों का। बस ये है कि एक बार आप देखते हुए याद कर लोगे, समझ लोगे। तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन देखो, नंबर 1 आप लिखो। सबसे पहले तो आप हेडिंग ही डाल लो प्राचीन वैज्ञानिक और नंबर 1 लिखो। नंबर 1 में अपन लिखेंगे विक्रम साराभाई। भाइयों के भाई विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अच्छा, ये भाइयों के भाई हैं, विक्रम साराभाई हैं। क्यों ये फेमस हैं? क्योंकि इन्हें जो अपना इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, स्पेस मतलब इसरो तो अंतरिक्ष संभालता है ना, उसके ये जनक हैं। विक्रम साराभाई नहीं होते तो आज इसरो नहीं होता। ठीक है साहब, तो ये इसरो के जनक कहे जाते हैं और साथ में ये पूरे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है साहब, तो लिख लो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और ब्रैकेट में लिख लो इसरो। इसरो के जनक कौन हो जाएंगे? भाइयों के भाई साराभाई, विक्रम साराभाई। भाइयों के भाई, जैसे वो भाई साहब, आप लोग इस तरीके की वो जो लैंग्वेज होती है ना, आप अब इस तरह से सुनिए। भाइयों के भाई साराभाई, विक्रम साराभाई। जी हाँ, आप जान रहे हैं विक्रम साराभाई को, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध किया। ऐसे इस तरीके की जो ट्यून होती है बोलने की, वो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलती होगी ना, कभी एड में, कभी टीवी में। जी हाँ, ये है मतलब है कि नहीं? आप देख रहे हैं ऐसे इस तरीके से चीज़ें चलती है, बड़ा अच्छा लगता है साहब। मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बोलना। इसी तरीके से दोस्तों, अब जो नंबर 2 पे अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे दोस्तों, जी हाँ, अब भाई के बाद पहले आपने समझा भाई, अब हम समझेंगे बाबा। होमी जहांगीर भाभा। ठीक साहब, तो अब सेकंड नंबर पे लिखो होमी जहांगीर भाभा। पहले भाई समझा, भाभा समझते हैं। भाभा जी, मुबारक हो भैया जी, होमी जहांगीर भाभा। तो ये कहाँ से, मतलब इनका क्या काम था? तो इंडिया में जो परमाणु ऊर्जा चलती है, जो परमाणु कार्यक्रम वगैरह चलते हैं, वो इन्हीं की देन है, होमी जहांगीर भाभा की ही देन है। तो लिख लो साहब, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। परमाणु कार्यक्रम के जनक, के जनक भाई साहब। भाभा जी की टेंशन, मतलब इतना इनमें एनर्जी है, एकदम परमाणु एनर्जी के बराबर है हमारे बाबाओं में एनर्जी। तो मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है साहब, परमाणु ऊर्जा के जनक। तीसरे नंबर पे अब देखते हैं कौन से खिलाड़ी हैं पुराने। उनका नाम है दोस्तों सलीम अली। क्या नाम है? सलीम अली। आपने जियोग्राफी में सुना भी होगा, सलीम अली बर्ड नेशनल क्या कहते हैं, सेंचुरी वगैरह, ये जो, तो सलीम अली ना ये बर्ड से रिलेटेड थे। पक्षी जो होता है ना, तो पक्षी विज्ञानी थे, तो इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड मैन। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। जो पक्षी वैज्ञानिक है ना, मतलब बर्ड्स के बारे में पक्षी वैज्ञानिक। तो सलीम अली का संबंध किससे हो जाएगा? बर्डमैन यानी पक्षी वैज्ञानिकों से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगला जो नाम है उनका, वो नाम है पीसी रे। पीसी रे, पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे, बहुत फेमस नाम है ये। और जो हमारे रे साहब है ना, वो रा से, रे और रा से ही रसायन विज्ञान के जनक हैं। इंडिया के रसायन उद्योग के, केमिकल जो इंडस्ट्री है उसके ये फादर कहे जाते हैं। इनकी फैक्ट्री भी, इन्होंने केमिकल फैक्ट्री लगाई थी बंगाल, बंगाल केमिकल्स के नाम से, जो बंगाल में लगाई थी, तो नाम भी उसका बंगाल केमिकल्स है। फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, तो बहुत फेमस है ये पीसी रे। ठीक है, तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं। भारतीय रसायन उद्योग के जनक। रसायन उद्योग के जनक।
ठीक है साहब। और जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी उसका नाम था बंगाल केमिकल्स, बंगाल केमिकल्स, ब्रैकेट में लिख लेना बंगाल केमिकल्स। तो आपने प्रफुल्ल चंद्र रे समझ लिए। सलीम अली कौन है? बर्डमैन है। होमी जहांगीर बाबा, बाबा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, परमाणु कार्यक्रम चला दिया। भाइयों के भाई विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। और देखो इम्पोर्टेंट ऐसे प्राचीन लोग हैं फेमस साइंटिस्ट, एक उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। अब देखो ये इनके नाम में बोस लगा है, इसीलिए इन्होंने एक कण की खोज कर दी थी जिसको बोसोन कण भी कहा जाता है। बोस इनके नाम में था, इसीलिए इस कण को बोसोन कण भी कहा जाता है। इसी को आप लोग आजकल गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हो। गॉड पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल चलता है बोसोन, उससे इनका उन पर इन्होंने रिसर्च की थी, तो ये भी यहाँ लिख लेते हैं। लिखो साहब बोसोन कण ब्रैकेट में गॉड पार्टिकल, सही से लिख दें गॉड पार्टिकल, पार्टिकल की स्पेलिंग क्या होगी ये? तो ये गॉड पार्टिकल से रिलेटेड हो जाते हैं बोसोन कण से। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र नाथ बोस। ये बोस है ना, बोस से ही बोसोन बन गया था, इन्हीं के नाम पे ही बोसोन। तो आपने ये भी समझ लिए दोस्तों। अगले जो समझते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको, उनका नाम है मोक्षमंडक विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है साहब, एम विश्वेश्वरैया। ये कौन है? तो ये दोस्तों बहुत बड़े फेमस इंजीनियर हैं, इंजीनियर। और इन्हीं के बर्थडे पे इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। इंजीनियर डे इन्हीं के बर्थडे पे मनता है। और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और इंजीनियर डे जो बनता है वो मोक्षमंडक विश्वेश्वरैया के हैप्पी बर्थडे पे ही बनता है। और इनका हैप्पी बर्थडे 15 सितंबर को है, 15 सितंबर को, इसीलिए 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है साहब, तो ये वाली बात लिख लो। इन्हीं के जन्म दिवस यानी 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। यानी इंजीनियर डे किस तारीख को बनता है? 15 सितंबर को बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। एम विश्वेश्वरैया कौन है? ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं, प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। ब्रैकेट में लिखना ये वाली बात, प्रसिद्ध इंजीनियर, इसीलिए तो इंजीनियर डे बनना है। हालांकि कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी चलेगी नहीं, तुम रटा याद करोगे, तुम्हें जी समझ में नहीं आएगा कि इंजीनियर डे बनना है तो जी इंजीनियर होंगे। और का जी मतलब तो मूर्तिकार थोड़े होंगे जब इंजीनियर डे बना रहते हैं, तबला थोड़ी बजाते हैं। सखी सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तबला सिर्फ संभव भैया बजाते हैं। तबला डे किसके नाम पे बनेगा? संभव भैया के नाम पे बनेगा। सुना दूंगे बढ़िया से गाना तबला डे बजा बजा के। अगले देखते हैं दोस्तों। इस तरीके से अभी तक आपने ये 4-5 देख लिए, 5 देख लिए, ये थोड़ा ठीक से लिख दें, नहीं 4, ये 5-6 हो गए ना, गलती हो गई, देख लो, ये 5वां था, ये 6वां है, क्योंकि ये 4th है। 4th, 5th, 6th, 6 लोगों को अभी तक आप समझ चुके हो। और थोड़ा साइंस में चलते हैं, बिल्कुल पुराने वाले काल में, ये जो प्राचीन भारत का इतिहास था उसमें चलते हैं। तो अब जो अगला नंबर है वो उन्हीं का है, और उनको कहा जाता है दोस्तों सुश्रुत। आपने नाम सुना भी होगा इनका, सुश्रुत। बहुत मतलब एंशियंट हिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी, जो हम सुनते हो ना प्लास्टिक सर्जरी, साहब हीरोइनों ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए। एक बार तुम करा लो, एकदम लल्लन टॉप लगन लगोगे, सोच रहे हम करा लें थोड़ी सी और न गोरे सोरे हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी का ऐसे सुनते ना साहब, प्लास्टिक सर्जरी करा लो भाई साहब, एकदम शाहरुख खान बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, एकदम सुंदर बन जाएंगे साहब। तो प्लास्टिक सर्जरी के जो फादर हैं इंडिया में वो सुश्रुत हैं। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। प्लास्टिक
सर्जरी का जनक, प्लास्टिक सर्जरी का जनक कौन बन गया इंडिया में? सुश्रुत बन गए, सुश्रुत। और इन्होंने भाई साहब एक किताब लिख मारी थी बहुत प्यारी सी, जिसको कहा जाता है सुश्रुत संहिता। इनकी बुक थी ये सुश्रुत संहिता। और इन्होंने सुश्रुत संहिता वाली बुक में दो तरह की, मतलब वैसे तो कई सारी सर्जरीज़ का वर्णन है, लेकिन जब जो सबसे फेमस सर्जरी है वो एक तो नाक की सर्जरी है, और एक सर्जरी है वो है मोतियाबिंद की, जो आँख की होगी, मोतियाबिंद हो जाता है ना आँखों में। तो ये दो फेमस सर्जरी सुश्रुत संहिता में लिखी हुई हैं, तो ये वाली बात भी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बुक का नाम क्या है, पुस्तक कौन सी हो जाएगी इनकी? पुस्तक हो जाएगी सुश्रुत संहिता। ठीक है, और सुश्रुत संहिता में दो सर्जरी बहुत फेमस है। एक हो जाएगी राइनो सर्जरी, राइनो सर्जरी जो हो जाती है आपकी, राइनो होता है नाक, नाक की सर्जरी। एक हो जाती है आँख की सर्जरी, यानी मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, यह इसका मतलब है आँख की सर्जरी। तो ये दो सर्जरी सुश्रुत संहिता में बहुत फेमस है, आँख की और नाक की। नाक की राइनो सर्जरी कहते हैं उसको, आँख वाले से मोतियाबिंद का इलाज है, और प्लास्टिक सर्जरी के ये जनक हैं, और इनकी किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला कौन आ रहा है साइंटिस्ट। अगले साइंटिस्ट का नाम क्या तुम्हारा लिख दूँ यहाँ पे? नेहा चौधरी सपना चौधरी सपना चौधरी ना। अगले जो नाम है वो नाम है कड़ाद जी का। क्या नाम है? कड़ाद। कड़ाद जी ने क्या किया था? तो आपने दोस्तों सुने होंगे, एक का नाम था, व्यक्ति हैं डाल्टन। केमिस्ट्री में आपने हो सकता है पढ़ा भी हो हाई स्कूल वगैरह में। डाल्टन जी ने परमाणु सिद्धांत दिया था कि साहब डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा हो शायद आपने। तो डाल्टन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो दिया है अभी ये 100 साल पहले, और 1000 साल पहले ये परमाणु मॉडल कड़ाद अपने आप दे चुके थे, लेकिन इनकी कोई मान्यता नहीं है क्योंकि सरकारें तो इतनी एक्टिव थी नहीं। तो डाल्टन से पहले ही दे दिया था इन्होंने, लेकिन वही है ना कि प्राचीन भारत में दिया था, तब इतना कोई पेटेंट करा नहीं पाया इनके नियमों को, और बेचारे इनका कानून जो है इनके नाम से नहीं जाना जाता है, डाल्टन के नाम से जाना जाता है, डाल्टन का परमाणु मॉडल, जबकि हज़ारों साल पहले इन्होंने दे दिया था वो। तो यही वाली बातें लिख लेते हैं, डाल्टन से हज़ारों साल पहले, डाल्टन से हज़ारों साल पहले इन्होंने परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, दिया था। क्लियर हो गया? तो ये कड़ाद किस लिए जाने जाते हैं? परमाणु सिद्धांत के लिए। ओके, तो ये भी समझ लिया आपने। अगले देखते हैं साहब, 9 नंबर। फेमस हैं ये, बहुत फेमस। जो अगले हैं उनका नाम है बोधायन। क्या नाम है? बोधायन। इन्होंने ऐसा क्या किया था बोधायन ने? बोधायन जी थे ना, अब देखो कम, आप समझो, आपने गणित में एक प्रमेय सुनी होगी जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरी ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस इन्होंने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे करके था नहीं था? तो ऐसे जितनी भी थ्योरीज वगैरह होती हैं वो जानी गई विदेशियों के नाम से, जबकि दी थी हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि भारत की सरकार है तो अलग ही, मतलब तब तो प्राचीन भारत में तो क्या ही सरकार थी, लेकिन इतना साइंस पर हिंदुस्तान में बहुत ज़ोर नहीं दिया गया। तो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम है सुलभ सूत्र। इनकी एक किताब थी जिसका नाम है सुलभ सूत्र। इस किताब में पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस से पहले ही दे दिया था, लेकिन मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि कोई बेचारे की सुन ही नहीं रहा था। इसलिए फिर बाद में वही सेम कॉपी करके पाइथागोरस ने दे दी और वो फेमस हो गए, और आज पूरी दुनिया उसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानती है, जबकि वो दी थी बोधायन ने। तो यही वाली बातें यहाँ लिख लेते हैं। लिखो बोधायन, मतलब ऐसे लिखो, अपनी अपनी पुस्तक सुलभ सूत्र में, सुलभ सूत्र में, सुलभ सूत्र में ज्यामिति, ज्यामितीय, ज्यामिति गलत लिख गया, ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, जियोमेट्री, ज्यामिति के वे नियम दिए जिन्हें वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय, जिन्हें पाइथागोरस प्रमेय
वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय तो आजकल फेमस हो गई इनके नाम से, लेकिन ये फॉर्मूला दिया था बोधायन ने अपनी किताब सुलभ सूत्र में, लेकिन बेचारे का नाम नहीं आ पाया क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान में साइंस को लेके कोई भी मनोबल नहीं था, कोई मतलब पहचान ही नहीं थी। साइंटिस्ट वगैरह की वैल्यू कहाँ है? आज भी आप देख लो, लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, लेखपाल तक बनना चाह रहे हैं कि भैया कैसे लेखपाल बन जाऊँ। अरे छोड़ो लेखपाल, छोड़ो, ग्रुप डी में बन जाऊँ, कैसे रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन इसरो में मैं वहाँ पे इसरो में जाके काम नहीं करूँगा। आज आप लोगों की भी सोच तो यही है, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, दिमाग वाला काम नहीं करेंगे। भाई सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसी चाहिए जिसमें मतलब बिल्कुल जैसा आप चाहे चपरासी बन जाए, बुरा मत मानना, लेकिन इसरो में आप जाके काम करना ही नहीं चाहता कोई। वही स्पेस में, किसी साइंस में, फील्ड में, इनोवेशन में कोई नहीं जाना चाहता, जिसमें मैं सिर्फ आपकी नहीं कह रहा, हर इंसान, मैं भी उसमें मैं शामिल हूँ। भैया पीसीएस में एसडीएम बन जाए, सब चाह रहे हैं पीसीएस में एसडीएम बन जाए, लेकिन आईएएस बन जाए, सब चाह रहे हैं। सबको वही एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। लो आईआईटी वाले भी, जो आईआईटी वगैरह क्रैक कर गए लड़के या लड़कियां, आईआईटी में अच्छी खासे पैकेज के बाद आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? आईआईटी में काम करते, साइंस में काम करते, मैथ में काम करते, फिजिक्स में काम करते, नहीं सबको आईएएस बनना है। तो ये एक सोच हो गई है ना। तो इंडिया में साइंस को लेके कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है कोई, सबको वही चाहिए। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, बोधायन की भी कोई वैल्यू नहीं हो पाई क्योंकि इनका खुद का नियम था, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से उसे जाना गया। अगले दोस्तों जो व्यक्ति हैं वो भी बहुत फेमस हैं, आज के ज़माने में ही हैं, मतलब एक अच्छे साइंटिस्ट टाइप के हैं। उनका नाम है दोस्तों आरोग्य स्वामी पॉल राज। देख के लिखना, आरोग्य स्वामी पॉल राज। पॉल राज ये कौन है? तो ये थोड़ी सी प्राचीन नहीं है, मैं अब ये छूट गए थे पुराने में लिखवाने में, तो मैंने यही लिखवा दिया। जैसे अभी तो हम प्राचीन वैज्ञानिकों की बात कर रहे थे, तो ये प्राचीन नहीं है, ये आज ही के वैज्ञानिक है, लेकिन पिछली क्लास में मैं लिखवा नहीं पाया तो अभी लिखवा रहा हूँ मैं। आरोग्य स्वामी पॉल राज, तो ये कौन है और क्या करा इन्होंने? तो आपने वाईफाई सुनी होगी, वाइफ नहीं वाईफाई, अरे जिससे इंटरनेट चलता है, तुम कनेक्ट कर लेते बैठे बैठे लाइब्रेरी में। अरे भैया वाईफाई चला दो, डाउनलोड करनी, पिक्चर डाउनलोड करनी है। पढ़ाई के लिए तुम वाईफाई कर नहीं रहे, पिक्चर डाउनलोड करनी है तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे वेब सीरीज डाउनलोड करनी है साहब। तो आरोग्य स्वामी पॉल राज ने जो अपना वाईफाई है, वाईफाई को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी चाहिए, एक तकनीक चाहिए, उसको कहते हैं मीमो टेक्नोलॉजी। देखो वाईफाई को चलाने के लिए मीमो टेक्नोलॉजी चाहिए, और मीमो टेक्नोलॉजी बनाई थी आरोग्य स्वामी पॉल राज ने। वाईफाई नहीं बनाया है इन्होंने, वाईफाई को चलाने के लिए मीमो टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है। तो वाईफाई का अगर पूछा जाए कि वाईफाई की खोज किसने करी है, तो आरोग्य स्वामी ने नहीं की, इन्होंने मीमो टेक्नोलॉजी बनाई थी। यही वाली बात यहाँ लिख लेते हैं, लिखो, वाईफाई के संचालन हेतु, मीमो टेक्नोलॉजी के खोजकर्ता क्या नाम है इनका? आरोग्य स्वामी पॉल राज। और ये इन्होंने इतनी अच्छी खोज करी जिस वजह से वाईफाई चल पाया, इसीलिए इन्हें मरकोनी पुरस्कार भी मिला है। मरकोनी एक अवार्ड होता है जो आरोग्य स्वामी को मिला था। तो ठीक है, अतः मरकोनी पुरस्कार के विजेता। क्लियर है? तो यानी आरोग्य स्वामी पॉल राज कौन हो गए? वाईफाई के संचालन के लिए मीमो टेक्नोलॉजी इन्होंने चला दी थी, और इन्होंने मरकोनी पुरस्कार भी जीत लिया था। क्या नाम है? आरोग्य स्वामी पॉल राज। इस तरह से दोस्तों ये पूरा जो साइंटिस्ट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ये पूरी यूनिट ख़त्म हो गई, अलग अलग यूनिट चल रही है ना, तो ये यूनिट जो है कंप्लीट हो गई। अब यूनिट नंबर 2 शुरू होगी। अभी तक आपने यूनिट नंबर 1 पूरा देख लिया, अब यूनिट नंबर 2 अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे। नई क्लास से शुरू करेंगे, अभी क्या बीच में बसट डालें। तो आज अपन ने इतने लोगों के नाम सुने समझे,
एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और कमेंट बॉक्स वाला आंसर ज़रूर दिया करो जो मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो आज हमने विक्रम साराभाई समझे, भाइयों के भाई साराभाई, इन्होंने इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भूमिका निभाई। फिर बाबा जी आ गए, बाबा जी परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। फिर सलीम अली आए जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये पक्षी वैज्ञानिक हैं। फिर प्रफुल्ल चंद्र रे आए, रे रा से रे तो रसायन, रा से रे और रा से रसायन उद्योग के जनक ये बन गए। इन्होंने बंगाल केमिकल्स नामक फैक्ट्री भी लगाई थी। फिर सत्येंद्र नाथ बोस आए और बोस जी के नाम पर बोसोन कण आ गया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ। ये जो बोसोन कण है इसकी खोज तो सत्येंद्र नाथ बोस ने करी, और जो गॉड पार्टिकल है वो भी इन्हीं के बोसोन कण के माध्यम से ही निकल के आया था। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ये वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने इस गॉड पार्टिकल को और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना मैग्नीफाई कर दिया था। तो इसमें गॉड पार्टिकल में पीटर हिग्स का नाम भी जुड़ा होता है। तो ये बात भी आप याद रखना कि अगर गॉड पार्टिकल का कोई क्वेश्चन आए और उसमें सत्येंद्र नाथ बोस ऑप्शन में ना हो और हो सकता है पीटर हिग्स ऑप्शन में आ जाए, तो पीटर हिग्स आंसर हो जाता है। इसलिए मैं साथ में यहाँ पीटर हिग्स भी लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने हिग्स बोसोन कण की खोज की थी। हिग्स बोसोन जो कण है वो इन्होंने खोज मारा था जिसका नाम है पीटर हिग्स। पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन खोजा था, और बोसोन जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने खोजा। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गॉड पार्टिकल इसे भी कहते हैं और इसे भी कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से है, अगर गॉड पार्टिकल वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन आए तो ये मार देना, ये ऑप्शन आए तो ये मार देना। ये दोनों ऑप्शन किसी कीमत पे साथ में नहीं आएंगे, नहीं तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस कण को भी गॉड पार्टिकल कहा जाता है और इस कण को भी गॉड पार्टिकल कहा जाता है। अगला है मोक्ष मंडक विश्वेश्वरैया। ये बहुत फेमस इंजीनियर हैं। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पे यानी 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। क्या नाम है? विश्वेश्वरैया। फिर हमने बात करी थी सुश्रुत जी की। ये प्लास्टिक सर्जरी के जनक हैं। इनकी किताब का नाम सुश्रुत संहिता है, और इन्होंने अपनी किताब में राइनो सर्जरी यानी नाक की सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी यानी आँख की सर्जरी का उल्लेख किया है। फिर हमने कणाद की बात की। कणाद ने डाल्टन से हजारों साल पहले परमाणु सिद्धांत दे दिया था, तो ये परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड है कणाद। फिर हमने बोधायन समझे। बोधायन की किताब का नाम है सुलभ सूत्र, और सुलभ सूत्र में इन्होंने ज्योमेट्री के रूल्स दिए हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जो आज के नाम में पाइथागोरस के नाम से जानी जाती है आज के टाइम में, वो बोधायन ने हज़ारों साल पहले ही दे दी थी। फिर आरोग्य स्वामी पॉलराज का नाम सुना हमने। तो वाईफाई से रिलेटेड जो मीमो टेक्नोलॉजी है उसी को आरोग्य स्वामी पॉलराज ने खोजा था, और इसीलिए इन्हें मरकोनी पुरस्कार भी मिला था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीना गुप्ता, मैं बहुत कर रहे सवाल पूछता हूँ और ये सवाल दोस्तों नोट कर लिया करो, मैं अच्छा सवाल पूछता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। जो नीना गुप्ता हैं वो किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हुई थी, और इन्हें बहुत फेमस पुरस्कार भी मिला था, जारिस्की पुरस्कार मिला था। तो नीना गुप्ता किस सेक्टर में काम करती हैं? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एआई में, मैथ में? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए नीना गुप्ता के बारे में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।